नमस्कार साथियों। सन 2023 बीतने वाला है। अपने चैनल आगे की सोच में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वर्ष के अंतिम दिन में आपसे मुखातिब होते हुए कुछ बातों पर चर्चा करना चाहता हूं, जो कि समय के साथ समीचीन हैं, ज़रूरतें हैं, बातें हैं जिन पर हम सबको गौर करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं रास्तों से राष्ट्र का समग्र विकास हो रहा है। सभी बातें आगे बढ़ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें पीछे छूटती चली जा रही हैं और यह 2023 अपने सफ़र के अंतिम दिन में पहुंच चुका है। जैसा कि हमारा चैनल है सामयिक चर्चा एवं राजनैतिक विश्लेषण, साथियों हम इस चैनल पर आज की राजनीति की कुछ चर्चाएं करते हैं। हमारे साथी विपिन सिंह कश्यप भी आपसे मुखातिब होते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि सब कुछ राजनीति तय करती है। सत्ता के शिखर पर बैठी हुई पार्टियां या शासक देश के नीति नियंता होते हैं, नीतियों को बनाते हैं और अपने नियत के अनुसार उसको सार्थक भी करते हैं। देश कुछ इस स्थिति में होता है कि देश का विकास होगा नहीं होगा, देश तो शाश्वत सत्य है, लेकिन जिन राजनैतिक नियंताओं के हाथ में हम सत्ता देते हैं वो क्या देश का समग्र रूप से विकास कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, या करने की चाहत केवल रखते हैं। मैं जहाँ तक 2023 पर नज़र डालता हूँ तो राजनीति के खट्टे मीठे अनुभवों के बीच में जहाँ बीजेपी काफ़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही थी, वहीं पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव जीतने के बाद पुनः 2024 की सबसे बड़ी दावेदार नज़र आने लगी है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जब पद यात्रा शुरू की तो उस पद यात्रा के जरिए कांग्रेस की देश में एक ऐसी लहर उठने लगी थी जिससे ऐसा लगता था कि कांग्रेस बहुत कुछ गेन करने वाली है। जहाँ तक हमारा मानना है कि बहुत से आरोप प्रत्यारोप के बीच में जनता और आज के पत्रकार अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं कि हम आकलन कुछ और करते हैं, सोच कुछ और रखते हैं, लेकिन परिणाम इसके उलट आते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ईवीएम पर भी चर्चाएं चलती रहती हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से देश के लिए मान सम्मान बनाने वाले, बचाने वाले जो भी महिला पहलवान थीं, खिलाड़ी थीं, जिनको पदक मिले हुए थे, उनको किस तरह से अपमानित करते हुए, किस तरह से उनके अरमानों को रौंदते हुए अपनी कार्यप्रणाली को दिखा रही थी। लेकिन जाते जाते इस साल के अंत में जब उन महिला पहलवानों ने सारे पदक लौटाने का मन बना लिया, खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, तो जिस बृजभूषण शरण सिंह को भाजपा पालित और पोषित कर रही थी, उसको भी कुश्ती संघ को भंग करके उसको आईना दिखाना पड़ा। आज भी लोकतंत्र में जनता महत्वपूर्ण है। जनता जब जागती है तो बड़े बड़े शासकों के होश फाख्ता हो जाते हैं। इन दिनों ऐसा देखने में आ रहा है कि जैसे चहुओर सरकार प्रायोजित
एक मंदिर की स्थापना के लिए पूरे देश में घंटियां बज रही हैं। चारों तरफ जैसे लग रहा है कि राम राज्य आने वाला है। ऐसा कुछ शोसेबाजी की जा रही है जिससे 2024 के चुनाव को प्रभावित किया जा सके। हमारा मानना है कि रोजी रोटी ही सबसे प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। बेकारी बेरोजगारी पे बहस होना चाहिए। धर्म तो हमारे आस्था का विषय होता है, वह एक निजी विषय होता है। धर्म की इज्जत जरूरी है। धार्मिक रूप से किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और शासन की तरफ से सबको गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, एक धर्म को लेकर के पाकिस्तान अलग हुआ था। हम गंगा जमनी तहजीब वाले लोग थे, हमने सब धर्मों की इज्जत किया। तो आज आप देख रहे होंगे कि हम कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। इसलिए आज भी मेरा मानना है कि धार्मिक रूप से अगर हम अपने को कैटराइज करेंगे, अपने को राष्ट्र का कोई धर्म घोषित करने का प्रयास करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि जिस विकास की ऊंचाइयों को आज हम छू रहे हैं उन ऊंचाइयों को हम प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि जैसा हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान का रहस्य आप देख रहे हैं, वहाँ मुसलमान बहुसंख्यक था, हिंदू माइनॉरिटी में था, माइनॉरिटी की इज्जत नहीं किया। आज वहाँ की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। उसी तरह से कुछ हमारे यहाँ एक नई सोच पैदा की जा रही है। हम भी अगर माइनॉरिटी की इज्जत नहीं करेंगे, अपने गुलदस्ते को सजाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो गुलदस्ता एक दिन एक ही फूल का रहेगा और वह कहीं से भी खूबसूरत नहीं होगा। इसका एक उदाहरण आपके सामने देखने को मिल रहा है। जहाँ तक नौजवानों की बात करें, किसानों की बात करें, मज़दूरों की बात करें, तो जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके आसपास कहीं भी कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि किसी के चेहरे की शाइनिंग बढ़ी हो। सबकी जेबें खाली हैं, आर्थिक मंदी का असर है और इस तरह की स्थिति बनती चली जा रही है कि आदमी अपने भविष्य को लेकर के डरा हुआ है। राजनैतिक उठापटक चल रहे हैं। वर्तमान सत्ताधारी पार्टी 24 आवर्स चुनाव के ही मूड में होती है और ऐसे कुछ बातों पर काम करती है जिससे हम अपनी ज़रूरतों को भूल करके कुछ ऐसी बातों में लग जाते हैं जिससे उनका तो उल्लू सीधा हो जा रहा है, लेकिन हम जहाँ थे वहीं पर बने रह जाते हैं। साल के अंत में आप सभी सुनने वाले सुधी जने श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हुए आप सभी से अनुरोध करेंगे कि जिस चैनल को हम लोगों ने एक प्रयास करके 2023 में शुरू किया है, यह 2024 में आपके सहयोग से पुष्पित हो, पल्लवित हो, बढ़े, आपके राय और सुझाव भी उसमें शामिल हों, ऐसी मेरी अभिलाषा है। और इसी कामना के साथ आप सभी सुनने वालों को 2023 का धन्यवाद देते हुए 2024 के आगमन की बहुत सारी शुभकामना देते हुए आज के इस सफ़र को यहीं रोकते हुए आपका धन्यवाद करते हुए आपका दिन शुभ हो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जब भी इस चैनल पर कुछ सुनने को, समझने को आपके सामने आए, आप उसको सम्मान दें, हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।